मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज ट्यूसडे है और आज मुझे गार्डनिंग करनी थी। इसमें क्या है ना कि पौधों में थोड़े थोड़े हम इसमें खुदाई कर देंगे, जिससे पौधों को एयर मिलती है, वाटर मिलता है। क्योंकि एक जगह बंद बंद पौधों मुरझाने लगते हैं, उन्हें प्रॉपर अच्छे से पानी भी नहीं जाता है। जब पौधे एक ही जगह से होते हैं ना, सीमित हो जाते हैं, फिर उसे बीच बीच में खाद पोषण मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बीच बीच में से हम जब खुरपी, मैं इसे खुरपी बोलती हूँ, तो उससे मैं खुदाई कर दूँगी, जिससे उसे प्रॉपर पानी भी जाएगा, नीचे ऑब्जर्व होगा और एयर भी मिलेगा। पत्ते थोड़े से मुरझाए हुए थे तो वो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, और पत्ते भी सूख रहे थे तो उनको हम लोग अलग कर रहे थे, हटा रहे थे उसकी। आज और गमले को थोड़ा आगे खिसका कर उसे अभी आप हम साफ़ करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि आज हमें बालकनी क्लीनिंग करनी थी। और आप देख रहे थे हमने सू रैक भी लगा दिया था। ये बालकनी जब तक क्लीन नहीं होगी, क्योंकि घर तो पूरे क्लीन हो गए थे और बालकनी भी वहाँ साफ़ करना था, धुलाई करनी थी। धुलाई करके उसमें फिर लाइटिंग वगैरह लगाएंगे। तो सारे हमने अपने गमले को ठीक किया, साफ़ किया। और फिर हम सियाला तो ब्रेकफास्ट लेके चली गई थी। उसके बाद फिर ना हम आलू के पराठे बना रहे थे, सियाला को सैंडविच दिया था। तो यहाँ पे श्री मेरी हेल्प कर रही थी, और देख सकते हैं आप कि किस तरीके की हेल्प हो रही है। तो उसे ये बेलन मिल गया, क्ले वाले बेलन है, जिसमें क्ले खेलते हैं ना बच्चे, तो उनको बेलन मिल जाता है। तो वो उसे ये यहाँ रोटी में यूज कर रही है। और मैं सिंपल आलू भरकर पराठे बना रही थी हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट। और फिर मैं मुझे ये गद्दा का बेड को आज खिसकाना था। ये रूम क्लीनिंग तो हो गया था, लेकिन ये ना गद्दा जो बेड था वो मैं खिसकाई नहीं थी। तो सोनू जी ने बोला कि लाओ मैं खिसका देता हूँ इसको। फिर ना खिसकाने से जो साइड में हम झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हैं, गंदगी होती है, तो वो हो जाएगी साफ़। तो यहाँ पर ये नहा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर ट्राई किया अपने हाथों से बॉडी को यूज किया और खिसकाने की कोशिश की। उसमें सामान था तो इसलिए थोड़ा मेहनत लग रहा था, और थोड़ा थोड़ा खिसका रहे थे कि थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा। तो बस ये मेरा बेड ना दो पार्टों में मतलब सिंगल सिंगल बेड है, जिसको हम जोड़कर फिर मतलब वो डबल बेड हो जाता है। तो बस और इसलिए ये बेड हमने इसलिए ऐसा बनवाया था कि हमें जैसे कि जैसे घर चेंज करना पड़े तो हमें फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर आने में या फिर बालकनी से चढ़ाने में ना फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये सिंगल सिंगल बेड रहेगा तो एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, आसानी से सीढ़ी से भी चढ़ जाता है, चाहे बालकनी से आ जाती है। और देखो कितना गंदगी फैला रखी है, बच्चे तो और डाल भी देते हैं, और ऐसे भी मोस्टली गंदे हो ही जाते हैं, अंदर तक झाड़ू जाता नहीं है। और वाइपर भी क्या होता है ना कि अंदर तक पहुंच नहीं पाता, वाइपर में पोछा करके भी लगाओ तो। और वो पूरे जाला ना दीवारों में चिपक रखा था, बेड के नीचे जो भी था। तो मैं उसे ना हल्के हल्के क्लीनिंग कर रही थी कि धूल उड़ेंगे ऊपर से। और जितना भी हो ना कि हम सफाई करते हैं, एक रूम से सफाई करते हैं, फिर वो धूल डस्ट दूसरे रूम में जाके जैसे 2 दिन पे थोड़ा सा गंदगी, अभी तो जितना सफाई करो ना उतना गंदगी फैल जाता है। और तो जब तक दिवाली आएगी नहीं ना, तब तक सब मतलब दिवाली तक सफाई चलती रहेगी। और यहाँ साफ़ करो, इस रूम की साफ़ करो तो वो दूसरे रूम फैलते हैं, फिर वो इसी तरीके से होता रहता है। तो बस एडजस्ट भी करना पड़ता है हमें, और क्लीनिंग भी करनी होती है। इस समय तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और हमें एक एक चीज़ साफ़ करना होता है, इसलिए हमें एक एक चीज़ पर ध्यान भी देना होता है। कि वो लगता है ना हमें खुद को ही कि अरे ये भी साफ़ कर दे, दिवाली है, अरे दिवाली के नाम पे मतलब हर चीज़ की सफाई। तो बस एक अब इसी तरह से थोड़ा लगाना है। इसको भी अपना दिखाने वाला मैं भी ले लूं थोड़ा सा, ले लो थोड़ा सा, आप भी खा लो थोड़ा लो। मैंने यहाँ पर म्यूट नहीं किया कि देखो श्री गाना सुन रही थी, और उसने स्पेशली लगवाया था कि मुझे गाना सुनना है, और ये गाना हटाने नहीं दे रही थी और बैठ के गाना सुन रही थी।
और फिर उनके ऑफ़िस का टाइम रहता है तो हम लोग साथ में चाय पीते हैं। मुझे ये टाइम अच्छा लगता है साथ में चाय पीना। और मेरी दूध फिर बची थी तो मैंने खीर बनाया और मैंने आज इसमें केसर डाला, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी पर उसमें आ नहीं रहा था, पर आप देख सकते होंगे शायद। और उसके बाद जब सियाला स्कूल से आई तो बेड देख के, अरे ये क्या कर दिया बेड का। तो हमने जब तक सोनू जी आएंगे तभी तो होगा, लेकिन ना ये देख के बड़ा खुश। और फिर यहाँ इस बेड से दूसरे बेड पर जंप हो रहा था दोनों का। तो मेरे तो बच्चे इसी तरीके से खेलते हैं, उछल कूद वाले गेम, बस उन लोग को बोलो ना तब भी वो लोग खेलते हैं। तो वो लोग खेल रहे थे, तब तक मैंने सोचा ना जो डब्बे मैंने धुल के रखे थे उसको तो कम से कम ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, उसमें सामान रख दिया जाए और स्टोर रूम में सारे चीज़ रख दिए जाए। तो जो भी स्टोर रूम में इस तरीके से मैंने डब्बे धुले थे ना, तो सारे सामान निकाल के फैला रखा था। तो फिर उन सबको मैं डब्बे में रख दूँगी और कुछ एक डब्बे खाली रहेंगे जो ना पूजा में यूज़ हो जाएंगे। जैसे पूजा के सामान जब लाई और लावा जो लेके आते हैं उसको रख दूँगी, क्योंकि उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए और साफ़ सुथरा चाहिए ना, क्योंकि धनतेरस के दिन ही हम लोग ले आएंगे तो उसके लिए भी डब्बा रखना पड़ेगा। तो इसलिए साफ़ डब्बा तो उसमें से आ जाएंगे, वो भी बड़े बड़े डब्बे चाहिए। तो कुछ डब्बों में मैं दाल रख दूँगी और 3 तरह के दाल थे हमारे, तो मसूर और अरहर और मूंग तीनों को मुझे मिक्स करना था, क्योंकि तीनों मिक्स करके बनाती हूँ। कभी कभी ही सिर्फ सिंपल अरहर बनाती हूँ और जनरली कभी मैं तीनों दाल मिक्स करके बनाती हूँ, ताकि तीनों दाल एक साथ ही बच्चों के लिए ठीक रहता है। सिंगल अरहर दाल कभी ही बनाती हूँ। तो तीनों को मिक्स कर रही थी और बीच में श्री मुझे बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि सियाला उस समय ना सो गई थी, कि स्कूल से आती है थक जाती है तो कभी कभी उसे नींद आ जाती है। और देखो लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, बहुत शैतान बच्ची है ये। उसके बाद वो फिर सियाला के साथ रहती ना तो उसके साथ खेलती रहती, लेकिन वो सो गई तो उसे सोना भी ज़रूरी था। फिर मैंने अपने काम कंप्लीट किए तो फिर मैं किचन में आ गई कि थोड़े से जो है वो किचन में कर लूँ, कि ये किचन के मसाले थे जो नॉर्मली सब्ज़ी मसाले वगैरह, तो ये किचन में ही मैं रखती हूँ, तो इसलिए मैं इसे किचन में रख दी। और फिर ये है हैंगर, तो अलमारी साफ़ कर रही थी इसलिए हैंगर को निकाला, जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो आज मैं इसको यूज कर लूँगी। और इसमें ना 12 पीसेज 100 मतलब रुपीज़ में मिल गए थे, 120 में मिल गए थे, मतलब ये 100 के ही थे। और इसमें 12 पीसेस थे और ये मतलब ये पतले भी नहीं थे, मतलब मुड़ने पतले, मतलब क्वालिटी हल्की नहीं थी, क्वालिटी अच्छी थी इसकी। तो ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही थी। बस ये ब्लैक कलर में था शायद इसलिए, क्योंकि और कलर में ना थोड़े से महंगे थे। तो मुझे कलर से तो कोई मतलब नहीं था, तो मुझे तो कपड़े ही रखने थे, तो क्योंकि मेरे हैंगर कम हो गए थे। फिर इसके बाद ना मैंने सियाला के कपड़े और अपनी कुछ साड़ियाँ जो मेरी बाहर रह गई थी, जनरली दीवान में रहती है ना, तो अब कुछ जो पहन के रखी हूँ तो उसको फिर दीवान में मैंने रखा नहीं। मैंने कहा कि लाओ, तो उसको हैंग करके मैं सियाला के वार्डरोब में ही रख रही थी कि लाओ मैं रख लूँ। और जो मुझे पहनना है तो 1-2 साड़ियाँ बाहर थी, बाकी तो अंदर ही रहती है। तो बस लगा के मैं दिखा रही थी कि अलमारी भी, सियाला की अलमारी भी मैंने टी शर्ट वगैरह अच्छे से कर दिया था, उसको वार्डरोब को ठीक कर दिया था और बाकी हैंग करके बस कर दिया 2-3 कपड़े, और फिर और यूज हो जाएंगे दूसरे अलमारी में। जब तक फिर सोनू जी आ गए थे शाम को और हमें कहीं जाना नहीं था। तो फिर क्योंकि आज लेट से आए थे शाम को, तो शाम को आने के बाद ना ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, कर्टेन विथ लाइट फ्लावर जो भी था। तो वो लगा के देख रहे थे कि मैं इसे मंदिर के पास ही लगा दूँगा, क्योंकि ऐसे कहीं और कहीं लगाने की जगह थी नहीं। तो फिर इसे हमने ना फ्रिज को हटाया पहले, क्योंकि फ्रिज यहाँ था हमारा, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि फ्रिज बीच में था, तो उस फ्रिज को ना हटा दिया हमने, साइड में कर दिया, और यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गया। तो फिर वहाँ ना कर्टन लगा के और डेकोरेट करेंगे तो अच्छे से डेकोरेशन भी हो जाएगी। और इसमें 5 फ्लावर मिले थे गेंदे के, जो प्लास्टिक के थे, मतलब रियल नहीं थे, प्लास्टिक के थे, लेकिन बहुत अच्छे थे और प्राइस भी इसकी ठीक थी। और फिर इसके बाद इसमें ना ग्रीन पत्ते, जो पत्ते भी लग रहे थे कि हाँ रियल के पत्ते हैं, तो और लाइट भी मिली थी।
तो लाइट छोटे-छोटे बल्ब वाली, तो लाइट भी मिली थी और इसमें टेप भी मिला था और हैंग करने के लिए आपको 2 हैंगर भी मिले थे। लेकिन हमने देखा नहीं तो हमने कील खो ठोक दिया था और इसको फिर हमने चेक भी किया था तो लाइट सारी जल रही थी और पत्ते भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो देखो ये सारी लाइटें अच्छे से प्रॉपर हमने चेक किया तब जाके हमने यूज़ किया, क्योंकि फिर क्या होता है ना, लाइट कभी-कभी ख़राब होती है, लेकिन हमने जब आया था तब नहीं चेक किया था। हम भूल गए थे, इसे ना मँगा के फिर रख दिया था कि जब लगाना होगा तभी खोलेंगे, फिर वैसे फिर पैक नहीं हो पाता है इसलिए। और देखो कितने सुंदर-सुंदर पत्ते हैं, एकदम पतली लड़ी वाले। सिंपल कर्टन लगा के और इससे हमने मंदिर को डेकोरेट कर दिया और मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी देर से आते हैं या फिर टाइम नहीं मिलता है, तो फिर इसलिए आज उनको टाइम था तो सारे डेकोरेशन कर दिए। मंदिर सजाने के बाद हमने ना कुछ लाइटें बची हुई थी तो हमने फिर यहाँ पर सोचा अपनी बालकनी में थोड़ा डेकोरेट कर ले, ट्रायंगल शेप दे रहे थे तो उनको बांधने में, क्योंकि कील बाहर ठोक नहीं सकते थे तो उन्होंने रस्सी बांधी, फिर कैसे-कैसे उसको लगा के फिर उसको जो भी लड़ियाँ बची हुई थी उसको हमने यूज़ किया और थोड़ा-सा सिंपल था, बस लड़ी लगी हुई थी तो उसको हमने थोड़ा-सा ट्रायंगल शेप दिया और ज़्यादा ही लाइट जल रही थी। लड़ियाँ थी, जितनी लड़ियाँ लगाओगे उतना घर अच्छा सुंदर सजेगा और अच्छा लगता है। अब तो धीरे-धीरे सारी गलियाँ सजने लगी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस बार तो पहले से ही सजने लगी है और देखो हमने सजाने के बाद कितना अच्छा लग रहा था, पेड़-पौधों में भी यूज़ कर लिया था इसको, तो उसके बाद और बालकनी हरी-भरी लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।